प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पौड़ी में विकास के साक्षी कार्यक्रम में सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रेलवे परियोजना प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार न मिलने पर अधिकारियों की लगाई फटकार। उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 53 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। 2 हफ्तों में 100% टीकाकरण की चुनौती। 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट पर मचा घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा है सीधा मुकाबला। कर्नल कोठियाल भी दम दिखाने को तैयार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित विकास के साक्षी कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन जिलाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन समेत 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया गया और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी CLF को 5-5 लाख के चेक भी वितरित किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देर शाम सीएम आवास में आयोजित न्यू बिल्डिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का समग्र विकास हमारा उद्देश्य है ऐसा कहा और 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा यह भी कहा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे। यहां पर वे लगभग 32,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित हुए श्रीनगर और आसपास के दर्जनों गांवों को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। परियोजनाओं में भूमिहीन हुए 12 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा राशि वितरित करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। बता दें कि सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान धन सिंह रावत
ने प्रभावित ग्रामीणों को समय पर उचित मुआवजा दिए जाने और प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार न दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बता दें कि बीते 24 घंटे में 53 नए संक्रमित मामले सामने आए। इस समय शासन प्रशासन के सामने कोविड महामारी की तीसरी लहर को रोकने के साथ ही आगामी 2 सप्ताह में 100% पूर्ण टीकाकरण कराने की चुनौती है। प्रदेश में लगभग 33% लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी है। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर वैक्सीन लगाने में तेजी लाने पर फोकस पर है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में प्रस्तावित दौरा है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को समय में व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी और राजेश कुमार भी मौजूद रहे। सारी तैयारियां हमारी चल रही है और लगभग परेड ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में उत्साह है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से लगाव सभी लोग जानते हैं। उनका विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है और उत्तराखंड के लोगों का भी उनके साथ विशेष लगाव है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हो गई। लाखों लोग इस जनसभा में वहां पहुंचेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और राज्य के बड़े सियासी मसले को ठंडा कर दिया है, वहीं विपक्ष के लिए मुद्दों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि इस फैसले के बाद एक बात तय हो गई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल बीजेपी के लिए मिस्टर डैमेज कंट्रोल साबित हो रहे हैं। सीएम धामी बने मिस्टर डैमेज कंट्रोल। पुरानी सरकारों के फैसले को पलटते दिखे सीएम धामी। चुनावी राह के कांटे निकालने की कवायद, क्या इतिहास रचेंगे धामी? उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्रियों का बदला जाना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों को ताल ठोक कर पलटना नई बात जरूर है। पुष्कर सिंह धामी फिलहाल कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में देवस्थानम बोर्ड का फैसला पलटने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने 2022 की चुनावी राह में आ रहे कांटों को निकालने का जिम्मा सीएम धामी को दे रखा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला जितना अहम रहा, उससे भी अधिक अहम सीएम धामी की बॉडी लैंग्वेज मानी जा सकती है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान करते समय सीएम धामी लगातार सीधा ठोक कर ये कहते रहे कि ये फैसला मेरा है, मैंने लिया है। मानो सीएम धामी ये बता देना चाहते थे कि अब वो सियासत की बिसात पर बहस अदने से प्यादे नहीं, बल्कि बाजी पलटने की हैसियत रखने वाले बन चुके हैं। नहीं, हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मैंने कहा कि सभी का सहयोग लेकर अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, निकट भविष्य में अच्छा करेंगे। और मेरा आपसे फिर कहना है कि मैं मुख्य सेवक हूँ, मैंने फैसला लिया है राज्य के हित में। बीजेपी के लिए पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिस्टर डैमेज कंट्रोल की तलाश भी अब पूरी हो चली लगती है। अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के विवादित फैसलों को बदलकर सीएम धामी जहां पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में विपक्ष के हाथों से मुद्दा छीन भी रहे हैं। शायद बीजेपी ऐसी ही कवायद के सहारे फिर से सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। हालांकि उत्तराखंड की सियासत का एक सच ये भी है कि लगातार 2 बार किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। हाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पौड़ी में विकास के साक्षी कार्यक्रम में सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रेलवे परियोजना प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार न मिलने पर अधिकारियों की लगाई फटकार। उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 53 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। 2 हफ्तों में 100% टीकाकरण की चुनौती। 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट पर मचा घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा है सीधा मुकाबला। कर्नल कोठियाल भी दम दिखाने को तैयार।